नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार में बहाली के नाम पर जो बवाल चल रहा है, उस बवाल के पीछे का सच क्या है। जी हाँ, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4, टीआरई 5, ना जाने कितना टीआरई की बात हो रही है। लेकिन उन तमाम टीआरई की परीक्षाओं पर जब आप गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से इस कोठी का धान उस कोठी, उस कोठी का धान इस कोठी आप समझते होंगे। हमने यहाँ मिथिलांचल में कोठी मतलब अनाज रखने वाला जगह, बस इतना ही कर रही है सरकार पिछले 1.5 वर्षों से बहाली के नाम पर। एक भी बहाली पूर्ण नहीं हुआ है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जिसमें मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। ये तो शुक्रगुजार कहिए हाई कोर्ट का, इतना रहम दिल है सरकार के को लेकर। पीके शाही जी को इसी का पुरस्कार मिलता भी है कि जब कभी भी महाधिवक्ता बनते हैं, हाई कोर्ट तो कम से कम सरकार को इतना मौका तो जरूर दे देता है कि सरकार आराम से सरकार चला ले। नहीं तो अगर हाई कोर्ट थोड़ा संजीदगी के साथ, थोड़ी ईमानदारी के साथ, हम कोर्ट के अवमानना की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा इस मामले को गंभीरता से देख ले, एक भी वैकेंसी इनकी एक कदम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये लालू राज को भी जो है ना 10 कदम आगे छोड़ चुके हैं। एक बीपीएससी का चेयरमैन ने लाइन लग जाएगा चेयरमैन का जेल जाने का। इस तरीके का खेल ये लोग खेले हैं, खेल फर्रुखाबादी एकदम गजब। जरा देखिए, ये लोग जो धरना पर बैठे हुए स्टूडेंट हैं, ये टीआरई 3 के स्टूडेंट, और टीआरई 3 का स्टूडेंट जो धरना पर बैठा हुआ है, वो जो कह रहा है उसकी एक एक बात को आप गंभीरता से सुनिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि बहाली के नाम पर क्या खेल हो रहा है। मतलब कहे ना कि हर बहाली में 2.5 लाख वैकेंसी आ, 1.25 लाख 1.5 लाख बहाल होते होते टाटा फीस, और उसमें भी पुरनका नियोजित शिक्षक को घुस गया। एक्चुअल फिगर देखिएगा तो टीआरई 1 और टीआरई 2 मिलाकर 2 लाख भी पार नहीं करने वाला। और उसमें कितना नौकरी छोड़कर चला गया, कितना महीनों से फरार है, कितना फर्जी घुस गया है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। सब कुछ हुआ है। मतलब जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है उस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार रुका नहीं है। यही लोग हैं जिसके तबादले को लेकर सब व्याकुल है कि जल्दी हमारा तबादला हो जाए कि मेरा फाइल क्लोज हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब तो जिस जिला में ज्वाइन किया है उसी जिला में है, बस वहाँ से भागना चाहता है। देखिए कैसे बहाली हुई है, क्योंकि ये भागने वाला लोग, तबादले के पीछे जो लोग लगे हुए, अभी भी 8 मामला है। विषय है हम पढ़े हिस्ट्री या बहाल हो गए हैं केमिस्ट्री में, विषय पढ़े हम बॉटनी या बहाल हो गए क्या कहते हैं बिजनेस स्टडी में। इस तरीके से बहाली हुई है। पढ़े हिस्ट्री या बहाल हो गए एंशिएंट हिस्ट्री में, पढ़े मैथ बहाल हो गए इंग्लिश में। समझ गए ना, इस तरीके की बहाली हुई है। और इस बात इतने ही तक बहाली की बात नहीं है। अरे भाई, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उस वैकेंसी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता है ना भाई। एक एक टीचर 5-5 जगह 6-6 जगह रिजल्ट निकाल रहा है, और एक जगह ज्वाइन किया, अनुकूल पद नहीं मिला, अनुकूल जिला नहीं मिला, अनुकूल स्कूल नहीं मिला तो ज्वाइन ही नहीं करता, फिर परीक्षा देता है वही शिक्षक। टीआरई 2 दिया, टीआरई 2 में भी अगर घर के पास अगर पोस्टिंग नहीं हुआ, जिला नहीं मिला ठीक से, तो ज्वाइन नहीं किया। टीआरई 3 में भी है। मतलब हर वैकेंसी में 40 से 50 हज़ार सीट खाली निकल जा रहा है। तो जरा इस बच्चे की बात को अगर सुनिए, एक एक बात को बड़ी बारीकी से रखा है, और उस बात पर सिर्फ गौर फरमा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पदाधिकारी बहाली के नाम पर कितना बड़ा चूना बिहार के युवाओं को लगा रहा है कि 80 हज़ार फिर वैकेंसी। खाली संख्या देखिए, और बहाली ठीक उसका 1 to 10 भी हो जाए तो बहुत है। खाली संख्या देखते चलिए। अरे बाप रे, बिहार में तो बहाली का बहार आया हुआ है। और उसके बाद दूसरे राज्य वाले का प्रवेश तो अपने जगह पर ही है, उसके लिए अलग खेल हो रहा है कि डोमिसाइल नीति लगाकर बिहार का जो बच्चा, सवर्ण का बच्चा है, उसको कैसे रोका जाए। वोट दीजिए जात और धर्म और मजहब पर, और लीजिए गोलगप्पा खाते रहिए गोल गोल। चलिए जरा सुनिए इस बच्चे की बात को बड़ी गंभीरता से। 3-4 मिनट का इसका बाइट है, उस बाइट को आप सुन लीजिएगा ना, तो आप समझ में आ जाएगा कि बहाली के नाम पर क्या खेल हो रहा है इस प्रदेश में।
बीपीएससी ने एक ही छात्र का कई जगह मल्टीपल रिजल्ट दे दिए हैं, यानी कि वर्ग 6 to 8, वर्ग 9 10 और वर्ग 11 12 में एक ही छात्र का तीनों जगह चयन हो गए। जो डीएलएड के उसका 4 जगह चयन है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं, विनती करने आए हैं, बिहार के भाग विधाता, बिहार के रोजगार सृजन करता, पूरे भारत में जितने मुख्यमंत्री मिला के रोजगार नहीं दिए, आप ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, बिहार को इतनी बड़ी रोजगार की वैकेंसी लाए हैं। तो हम यही कहेंगे, जब जितनी वैकेंसी थी उतना रिजल्ट नहीं मिला, हम लोग को 86,000 में मात्र 63,000 रिजल्ट मिला, जिसमें से एक छात्र का 3 जगह, कई छात्र का 4 जगह। हम मांग नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, जो एक छात्र का 3 जगह है वो एक जगह योगदान करेंगे और 2 पद खाली रहेंगे। बहुत से फर्जी डॉक्यूमेंट है, अभी जो काउंसलिंग चल रही है 21 तारीख से, उसमें भी बहुत से छात्र फर्जी पकड़ा रहे, जो पहले से टीचर थे, टीचर बनने के लिए ताकि हमको मनपसंद चाहत जगह मिले, वो भी अपना शिक्षक को शिक्षक बनने का हम लोग हक मारने के लिए, वो भी हम लोग के सरकार तो है ही हम लोग के पीछे, वो हमारे गुरुजी भी हम लोग के पीछे पड़े, जो यूपी के हैं पटना आने के लिए, जो बेतिया के हैं अपना सीतामढ़ी उसके नज़दीक जिला आने के लिए, यानी अपनी सब एक ही सीट को जो टीचर है टीचर बने, वो उसको एनओसी नहीं मिल रहा है, यानी उसका भी योगदान नहीं होगा। तो ऐसे मिला के लगभग 20 से 25,000 सीट खाली रहेंगे, यानी 87,000 में कुल मिला के 20 से 25,000 ही योगदान होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं, यदि Tier 1 Tier 2 जितने चले हैं, तो यदि स्कूल में बच्चा जाएंगे सभी तो अपर क्लास में योगदान कर लेंगे। जो छोटे ननिहाल है बिहार के, वो 1 से 5 और 6 से क्लास शिक्षक विहीन विद्यालय हो जाएंगे। बच्चे जाएंगे, उसको बोर्ड मिलेंगे, मकान मिलेंगे, भवन मिलेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं मिलेंगे। हे बिहार के भाग्य विधाता माननीय नीतीश कुमार, वो बच्चा हमारी खुशी नहीं, वो छोटे बिहार के जो ननिहाल है, जो मन में आशा के किरण लगा के पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, उसको शिक्षक मिलना चाहिए। और उसी के मन की आशा के लिए हम लोग पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपसे एक पत्र निकाल दीजिए। गत दिनों 15 जनवरी को हम लोग बीपीएससी महोदय को चिट्ठी लिखे, बहुत सारे मेल किए, देखिए आपने जो रिजल्ट दिए हैं उनका सबूत दिए, मेल के द्वारा दिखाते हैं, बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट उनको दिखाए, देखिए 6 to 8 वर्सेस 9 10 ऐसे बहुत सारे। तो बीपीएससी ने देखे कि नहीं ये बच्चे से बात सही है, उसने एक लेटर जारी कर दिया, हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय सबसे योग्य बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील बाबू से, एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे बिहार के भाग्य विधाता, आप जानते हैं इतने अयोग्य शिक्षक अभी काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग समान नंबर ला करके, जो एक समान नंबर ला के कोई बोर्ड पे है और कोई रोड पे है, हम लोग यही मांग करते हैं। हम लोग का कोई गलती नहीं, हम लोग 2 महीना बाद पैदा लिए, हम लोग को क्या गलती है कि हमारे माता पिता को 2 महीना पहले जन्म हमको देना चाहिए, इसीलिए हम लोग जन्म के आधार पर छटे हुए हैं। बहुत से छात्र का Tier 4 देने के लिए उम्र ही नहीं बचा है कि Tier 4 देंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, आप हमेशा छात्र की आवाज़ उठाते हैं, हम आपके भी माध्यम से प्रार्थना करते हैं आपको भी, हे सभी मीडिया बंधु, हम लोग का जो जायज मांग है उसको सरकार तक पहुँचाए। अभी तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारी मेल किए, हर एक को जगाने का काम किए। देखिए आपने काउंसलिंग जो शुरू हो रहे हैं, हम लोग पहले आ गए एक पुत्र के समान, पिताजी आपके साथ ही पुत्र के साथ अन्याय हुआ है, जैसे काउंसलिंग समाप्त होगा हम लोग को ले लीजिए। इसीलिए हम लोग 20 तारीख से यहाँ धरना पे है और 21 तारीख से काउंसलिंग है। कई दिनों से भी आ रहे हैं न्यूज में कि मुजफ्फरपुर में 400 बच्चे थे, जिसमें 250 बच्चे इन्हें योगदान लिए। ऐसे 38 जिला है जहाँ पे अभी भी पूरे सीट पे काउंसलिंग नहीं हो रहा है। वो बच्चा तो स्कूल विहीन, शिक्षक विहीन विद्यालय हो जाएंगे। इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहते हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आज तक ऐसा शिक्षा मंत्री बिहार को नसीब नहीं हुआ, ये आगे होगा। इसीलिए आप भी इतिहास रचिए, हम लोग भी आप लोग का जीवन भर नाम लेंगे कि एक ऐसा इतिहास में शिक्षा मंत्री मिले बिहार को कि जो बच्चे को दर्द को समझे, और हमारी जब योग्यता है, हमारी जब उत्कृष्टता के बराबर नंबर है, आखिर हम लोग रोड पर क्यों। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, सभी भाई लोग, सभी का आर्थिक स्थिति नहीं अच्छा है कि पटना में रह के Tier 1 2 3 4 5 करते रहे। इसलिए प्रार्थना करते हैं बिहार के भाग्य विधाता, सभी बिहार के डबल इंजन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी, बिहार के शिक्षा मंत्री, सभी नेतागण से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, यही हम लोग विनती करेंगे।